हम इस विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक विषय जिस प्रकार पिछले संडे देख रहे थे और मैंने कहा था कि मैं अन्य भाषा के प्रति बातें करूंगा या आपको बताऊंगा, हालेलुया, जो कि आजकल चर्च में बहुत रीति से चल रहा है, वो बहुत रीति से चल रहा है। तो आज हम वो विषय को जानेंगे, जैसे कि मैं पूरा कुछ बचा कर रखूंगा, पूरा नहीं जाऊंगा। गड़बड़ी कहाँ होता है? पहला कुरिन्थी 14 उसका 2 में, तो 2 तक मैं नहीं जाऊंगा। 14 का कुरिन्थी का पहला कुरिन्थी 14 का 2 उस तक मैं नहीं जाऊंगा। प्रेरित 2 1 से हम 12 तक देखेंगे। तो अगले दिन हम देखेंगे, बहुत समय जाएगा। अगर कुरिन्थी को भी देखते हैं तो बहुत समय जाएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट संडे तो देखते हैं। तो आज का विषय चालू हो गया ना। हाँ, आज का विषय मैं रिमोट से करूंगा, ठीक है? ये है आज का विषय। पवित्र आत्मा के वरदान कितने हैं? क्वेश्चन मार्क। पवित्र आत्मा का वरदान हाईलाइट क्या हो, देखिए उसको। पवित्र आत्मा के वरदान कितने हैं, इसको जानना एक मसीह व्यक्ति को बहुत जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वरदान को कोई व्यक्ति नहीं जानता है। गाय भैंस पानी में, हालेलुया, आगे नहीं। पवित्र आत्मा का वरदान को कोई व्यक्ति नहीं जानता या कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो गड़बड़ी करेगा। जितना बड़ा सेवक हो गड़बड़ी करेगा, जितना बड़ा विश्वासी हो गड़बड़ी करेगा। हालेलुया। इसीलिए इनको जानना, ये कबूतर नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है कबूतर के समान। जब यीशु नबी यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं यरदन नदी में, तो उस समय यूहन्ना क्या देखता है कि पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखता है। हालेलुया। कबूतर नहीं है, कबूतर के समान उतरते देखता है। और आकाश से वाणी, ये शब्द सुनाई देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो पवित्र आत्मा समझाने के लिए, कबूतर नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा समझाने के लिए, ये पवित्र आत्मा के वरदान को जानना है। कितना वरदान है और बाइबल में कितना वरदान दिया गया है, ये सारे विषय को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए तो आज हम धोखा खा जाते हैं, इसीलिए आज हम बहक जाते हैं। इसलिए आप ना बहके, इसलिए मैं आज इस बातों को आपको सिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है, देखिए, तो आइए देखते हैं पवित्र आत्मा के कितना वरदान लेता, लेकिन दान लिख दिया, वरदान कितना वरदान है इसको जानेंगे हम। कितना वरदान है उसको जानेंगे। अब सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मुझे बाइबल में दिखा के बात करने से लोगों को समझ में आता है कि नहीं? ये बाइबल में मुझे, ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल में 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान मिलता है या मिला है मुझे। हालेलुया। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, इसी बाइबल, पवित्र बाइबल, जब इस बाइबल को मैं पढ़ता हूँ तो कितना प्रकार, लाल में देखिए कितना प्रकार, 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान मिला और मुझे मिला है। तो उसी को मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। मैं पहले से कह दिया हूँ, अभी भी कहूंगा, और जब तक मुझे परमेश्वर जिंदा रखता है उसका काम के लिए, अगले दिन में मैं कहूंगा कि बाइबल से बाहर में बातें नहीं करें। हालेलुया। इसमें जो कुछ मुझे मिलता है, देखिए बाइबल में बहुत सारे बातें मिलता है, लेकिन उसको समझना है। नहीं समझने के कारण क्या होते हैं, गड़बड़ करते हैं। कौन व्यक्ति है वो परमेश्वर का बातें को नहीं समझता? जो आत्मिक नहीं है। तो उसी प्रकार मुझे बाइबल में 9 प्रकार के पवित्र
मिला है। तो अभी देखिए, तो अभी मैं पवित्र आत्मा के वरदान को एक एक करके रखूंगा आपके सामने। हालेलुया। वो क्या है? वो परमेश्वर का वरदान जो हमें मिलता है, और हम उस वरदान के अनुसार हम करते हैं। कैसे वो उसका वरदान है, कैसे वो उसका वरदान है। लोग क्या कहते हैं? मिल गया उसको। क्या मिल गया? दान मिल गया है, वरदान मिला है। किसको? उस भाई को। किसको? वो बहन को। किसको? वो माँ को, वो बहन को, या उसको मिल गया है। क्या कहते हैं? पाइछे वरदान से। क्या कहते हैं? दान अच्छे तालु से कहते हैं कि नहीं? वरदान है इसीलिए वो करता है, ऐसे हम कहते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कोई भी इधर देखते रहे मेरा तरफ। तो कहते हैं कि उसको दान मिल गया है। तो हमको जानना है कि वो जो दान उसको मिला है, क्या ये बाइबल में मुझे 9 प्रकार का दान मिला, क्या वो दान से क्या वो मैच करता है कि नहीं? उसको हमको टाली करना है। टाली यानी उसको मिलाना है। हालेलुया। तो जो दान हम सोचते हैं कि उसके अंदर दान मिला है, वो दान है, वो कर देता है, वो करने पाता है, ऐसे कहते हैं। तो मैं अभी कहा कि मुझे बाइबल में 9 प्रकार के पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। तो उस वरदान में जिसको हम कहते हैं कि वो व्यक्ति के पास दान है, वरदान है, ऐसे कहते हैं, तो हमको टाली करना है। मतलब हमको यहाँ से मिलाना है। वचन भी रखूंगा मैं, यहाँ से मिलाना है। क्या ये वरदान जो बाइबल में हमको मिलता है, क्या वो व्यक्ति में है जो क्या यहाँ मैच करता है या नहीं करता है? हालेलुया। कोई भी व्यक्ति मसीह का नाम लेकर बाइबल से ऐसे करके झाड़ देगा, हालेलुया हालेलुया कर देगा और विश्वास कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति क्रूस जहाँ यीशु लटका था, अब छोटा छोटा क्रूस गला में देखना अभी चर्च में अभी पहुंचने वाला है दिसंबर 25। देखिएगा कितना बिक्री होता होगा चर्च के सामने, और कितना लोग पहने होंगे देखना। वो क्रॉस को लेकर झाड़ना, क्या हम सोचेंगे कि यह पवित्र आत्मा का दान है? हालेलुया। अभी तक तो मैं नहीं रखा हूँ, वरदान को नहीं रखा हूँ, मैं रखूंगा। तो कहते हैं, तो अब भी मैं पवित्र आत्मा के वरदान को एक एक करके रखने वाला हूँ आपके सामने। देखिए, 9 मिला। एक है उसी आत्मा के अनुसार किसी को बुद्धि की बातें। पहला क्या? बुद्धि की बातें। दूसरा है ज्ञान की बात। ये बुद्धि और ज्ञान मिलता जुलता है। ये बुद्धि और ज्ञान क्या है? मिलता जुलता है। तो पहला है बुद्धि की बातें मिलता है। पवित्र आत्मा का एक पहला दान है क्या? बुद्धि की बातें। दूसरा है ज्ञान की बातें। तीसरा है विश्वास। अब देखिए, 4 नंबर है चंगा करने का दान है। एक पवित्र आत्मा का वरदान क्या है? चंगा करने का। 5वां है समर्थ के काम करने की शक्ति। 6 नंबर भविष्यवाणी। 6 नंबर क्या है? भविष्यवाणी। आप दिखा रहे हैं आपको। 7 में है आत्माओं की परख। किसका? आत्माओं की परख। मतलब ये जो दान है ना, आत्माओं की परख किसी में है तो वह व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएगा। यीशु में जो झूठे शिक्षा में कभी धोखा नहीं खाएगा, जिसके अंदर आत्माओं की परख की दान वरदान है। हालेलुया। 8 नंबर है अनेक प्रकार की भाषा। क्या लिखा गया है? अनेक प्रकार की भाषा। अनेक प्रकार की भाषा। तो इस संसार में कितने प्रकार का भाषा? एक प्रकार का? अनेक प्रकार की भाषा। 8 नंबर है भाषाओं का अर्थ बताना। 9 नंबर है भाषाओं का अर्थ बताना। ये है, यही मुझे मिला बाइबल में। पवित्र आत्मा का दान जो है यही मिला मुझे। पहला है आत्माओं की बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास तो तुम क्रूस पर करते हो, विश्वास तो तुम फोटो पर करते हो, विश्वास तो तुम तेल पानी पर करते हो। ये विश्वास पैदा नहीं करेगा पवित्र आत्मा। ये विश्वास किसी का जीवन में, ये विश्वास पवित्र आत्मा पैदा नहीं करेगा।
ज्ञान की बात है, बुद्धि की बात है। देखिए, चंगा करने का क्या, चंगा करने का, समर्थ के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी और आत्माओं की परख, ये जरूरी है। ये दान आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा, 9 नंबर में है भाषाओं का अर्थ बताना। किसका? भाषाओं का अर्थ। ये है पवित्र आत्मा का वरदान, ये है पवित्र आत्मा का वरदान। और मुझे मिला इस बाइबल से, इसी से मुझे मिला। तो मैं वचन रखता हूँ, प्रूव करने के लिए मैं वचन रखता हूँ। जितने हम देखें तो मुझे ये नो ही पवित्र आत्मा के वरदान मिला, बाइबल से मिला। मुझे 9 पवित्र आत्मा का वरदान मिला। आगे देखिए, और मैं आपको वचन से प्रूव करूंगा। जिस विषय को मैंने रखा, 9 रखा ना, 9 बातें को मैंने रखा, उसको मैं वचन से प्रूव करूंगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मैं इस बाइबल से बाहर बातें नहीं करूंगा, इस बाइबल से तो मैं वचन से आपको प्रूव करूंगा। तो देखिए, पहला कोरिन्थी 12:1 निकालिए, पहला कोरिन्थी 12:1। तो इसमें पौलुस स्पष्ट लिखता है, कोरिन्थी कलीसिया को स्पष्ट लिखता है और हमें भी एक पत्री पहुंचाता है। तो इसमें क्या लिखा जाता है? हे भाइयों। तो भाई का मतलब हम भाइयों को सिर्फ नहीं पढ़ने वक्त, जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें क्या लिखा गया है? हे भाइयों। तो पढ़ने के समय में हमको दोनों को लेना चाहिए, भाई को भी, बहन को भी, स्त्री को भी, पुरुष को भी, दोनों को। तो यहाँ क्या होता है? हे भाई और बहनों, ऐसे पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। तो कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, कौन कह रहा है? पौलुस, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। पत्री लिखने वाला, ये लेटर लिखने वाला पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हे बहनों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी नहीं चाहता कि आत्मिक वरदान के विषय में तुम लोग अनजान रहो। हालेलुया। इसमें पौलुस कहता है कि नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, ठीक उसका 12:2 में कहता है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्ति के पीछे जैसे चलाए जाते थे, सॉरी रिपीट करता हूं, देखिए, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, मतलब अन्य जाति में यीशु को हम नहीं जानते थे, उसको कहते हैं अन्य जाति, है ना? जात पात नहीं बनाया परमेश्वर, हालेलुया, जात पात नहीं बनाया। इसलिए कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, यानी यीशु को नहीं जानते थे, तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाया जाते थे वैसे ही चलते थे। हालेलुया। हम क्या कहते हैं कि तुम क्या कहते हैं? गूंगी मूर्ति। क्या लिखा गया है? गूंगी मूर्ति। गूंगी किसको कहते हैं? जो बोलने नहीं पाता, उसको क्या कहते हैं? गूंगी मूर्ति। हालेलुया। तो उसको कहते हैं कि जैसे चलाया जाते थे वैसे ही हम क्या करते थे? चलते थे। कब हम वैसे थे? हम अन्य जाति थे, मतलब यीशु को नहीं जानते थे, तो हम इस गूंगी मूर्ति के समान जिस प्रकार लोगों हमको सिखाते थे वैसे हम चलते थे। हालेलुया, चलते थे हम। इसलिए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में तुम क्या रहो? अनजान रहो। मैं नहीं चाहता, इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ा इस विषय को लिखने के लिए। हालेलुया। पौलुस का कहने का मतलब क्या है? मजबूर, यानी परमेश्वर की आत्मा उसको अगुवाई किया लिखने के लिए कि तुम अनजान मत रहो। हालेलुया। गूंगे मूर्ते, तो इसका अंदर मैं अभी नहीं जाऊंगा। जो गूंगे मूर्ते है ना, इसका अंदर जाने थे
समय बहुत जाएगा। तो मूर्ति के विषय में आप जानते हैं कि मूर्ति क्या चीज है। इंसान बनाता है मूर्ति को, इंसान रंग लगाता है, अपना जैसे भी छांचा रहता है उसमें जो कुछ भी करना है उसको करता है और अपना पेट पोषने के लिए बाजार में बिक्री करता है। हालेलुया। हम उसी को भगवान मानते हैं, लेकिन कहता है गूंगे मूर्ति के साथ हमको नहीं चलना है। तो ठीक उसका 3 देखिए, 3 कहता है पहला कोरिन्थी, यहाँ आएगा, एक कटिंग हुआ यहाँ से आएगा, कोरिन्थी हुआ ना, तो पहला कोरिन्थी तो लिखा जाता है, देखिए, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, जो कोई, ये जो पढ़ना जब आता ना सब, तो इसको जो मतलब कोई भी हो सकता है। इसलिए जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। वो कभी नहीं कहेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वो क्या है, श्रापित है। इसको थोड़ा साउंड दे दीजिए, लास्ट वाला इधर, मेरा तरफ का लास्ट वाला। हाँ, तो लिखा जाता है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। न बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई से नहीं कह सकता है कि प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको हम समझ गए कि कहता है पौलुस कि मैं नहीं चाहता कि मैंने मतलब कोई आत्मिक वरदान में अनजान रहे। तो आगे देखिए लिखा जाता है, 5 आते हैं, 4 और 5 को देखेंगे। पहला कोरिन्थी 12 उसका 4 उसका 5 को देखेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, देखिए वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। परंतु आत्मा एक ही है। ठीक मैं 5 को पढ़ रहा हूँ। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। हालेलुया। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, वरदान तो कई प्रकार की है लेकिन आत्मा एक है। ठीक उसका 5 कहता है और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए 6 और 7 को पढ़ते पढ़ते आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने के लिए। ठीक उसका पहला कोरिन्थी 12 उसका 6 उसका 7 कहता है और प्रभावशाली, अभी आएगा, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। प्रभावशाली, शक्तिशाली कार्य काम कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। 3 आगे कि नहीं? हाँ? इसमें क्या पढ़े, दान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा यानी पवित्र आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार के हैं। क्या लिखा गया है, सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है। आत्मा एक है, प्रभु भी एक है। उसमें क्या पढ़े हम अभी, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। एक था पवित्र आत्मा, दूसरा है यीशु, तीसरा हम क्या पढ़े, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार कहता है और जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम लोग का कहता है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ये 3, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो ठीक मैं 7 को पढ़ रहा हूँ, देखिए ना, ये है। तो लिखा जाता है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, अद्भुत है यहाँ, लेकिन किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। हालेलुया। लाभ पहुंचाने के लिए, सबका उन्नति के लिए आत्मा का प्रकाशन वो व्यक्ति को क्या किया जाता है, दिया जाता है, ताकि वो मुझे परमेश्वर इस वचन को कहने के लिए मुझे खड़ा किया। ठीक है, तो इसको अगर मेरा बिना परमेश्वर के प्रकाशन से, बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई से इस सारे विषय को कहने के लिए आसान है नहीं है।
और जो नहीं समझेगा वो तो क्या कर देगा, गड़बड़ी कर देगा। इसलिए कहता है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। आत्मा का प्रकाशन, पवित्र आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। पौलुस को दिया, पतरस को दिया, यूहन्ना को दिया, जितने चेले थे सबको दिया। हालेलुया। इसलिए ठीक उसका 8 और 9 में आते हैं। पहला कुरिन्थी 12 उसका 8-9 में आते हैं। क्योंकि एक को आएगा, अभी देखिए जितना मैंने रखा था 9 बर्तन रखा था, यहाँ से मुझे मिला। तो कहता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। पहला में रखा था कि नहीं, उसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि की बातें दी जाती है। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार, उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, एक को बुद्धि की बातें और उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। 2 आया कि नहीं, अभी 2 आया, मैं 9 रखा था। एक था बुद्धि की बातें, अभी दूसरा हम पढ़े क्या, ज्ञान की बातें। तो मैं ठीक 9 को पढ़ रहा हूं। और किसी को उसी आत्मा से, उसी आत्मा, पवित्र आत्मा से विश्वास, विश्वास, पवित्र आत्मा जब हम लोग का अंदर बैठता है तो हम लोग क्या यीशु को विश्वास नहीं करेंगे? हालेलुया। यीशु को विश्वास करेंगे कि नहीं? करेंगे। अगर पवित्र आत्मा ही नहीं है हम लोग का जीवन में, क्या परमेश्वर का हम यीशु प्रभु है कहेंगे? 2 में कहा है कि नहीं बाइबल, बिना अगुवाई से कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। और पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो व्यक्ति कभी प्रभु को श्रापित नहीं कह सकता। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि और किसी को उसी आत्मा के, आत्मा से विश्वास, ये हुआ 3 विश्वास आया 3। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 4 आ गया है, चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा, चमत्कार नहीं, चंगा करने का वरदान दिया गया है। हालेलुया। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते हम कितना पढ़े, कितना पाए अभी? 4। हालेलुया। ये है परमेश्वर, सॉरी, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, उसका दान, वरदान इंसान को देता है। किसी को, रिपीट करता हूं, क्योंकि एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, उसी आत्मा, पवित्र आत्मा का देखिए वरदान को, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। ये सारे काम एक ही करता है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थी 12, 10 और 11 पढ़ेंगे। यहाँ तक हम 4 पा लिए। 8 और 9 में क्या किया, हम 4 वरदान मिला हमको। तो देखिए, फिर किसी को समर्थ के काम करने की शक्ति, समर्थ के काम, समर्थ जानते हैं ना, समर्थ के काम, थोड़ा काम कर दो, ये बना साइड वाला, वो वाला साइड वाला माइक्रोफोन का, लिखा जाता है फिर किसी को समर्थ के काम करने की शक्ति, 5, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। कितना प्रकार? 1 प्रकार नहीं, अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। यहाँ तक हम पढ़ते पढ़ते यहाँ से हम 12 तक आते हैं, मतलब 10 तक आएंगे तो 9 हमको मिलता है। उसी आत्मा, पवित्र आत्मा से ये दान वरदान हमको मिलता है। तो कहता है, ठीक मैं 11 पढ़ रहा हूँ, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, ये सब शक्तिशाली काम वही एक आत्मा करवाता है। हालेलुया। करवाता है। थोड़ा सा कठिन हो गया है और थोड़ा कठिन हो गया। वही एक आत्मा क्या करता है? करवाता है। तो मैं थोड़ा सा देख आऊंगा, समाप्त होगा, ज्यादा नहीं है। बुद्धि की बात कौन करता है? पवित्र आत्मा का क्या है ये?
वरदान है। ज्ञान की बातें किसके वरदान है? पवित्र आत्मा की। विश्वास किसका वरदान है? पवित्र आत्मा। चंगा करना किसका वरदान है? पवित्र आत्मा। समझ के काम करने का शक्ति किसका वरदान है? पवित्र आत्मा। भविष्यवाणी किसका काम, किसका वरदान है? पवित्र आत्मा। आत्माओं की परख किसका है? अनेक प्रकार की भाषा बोलना और भाषाओं का अर्थ बताना किसका है वरदान? पवित्र आत्मा। अनो हमें मिला। और ठीक उसको क्या कहता देखिए, आते आते हम यहाँ देखते हैं तो देखिए ये सारे कहाँ गया 11 आते हैं तो परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, वही एक आत्मा पवित्र आत्मा करवाता है। आगे देखिए लिखा जाता है इन 9 वरदानों में से एक वरदान कलीसिया में जोर शोर चल रहा है। इस 9 वरदान में से कलीसिया में, छोटा कलीसिया, बड़ा कलीसिया, गांव का कलीसिया, शहर का कलीसिया, कहीं का भी कलीसिया, इन 9 वरदानों में से एक वरदान कलीसिया में जोर शोर चल रहा है, जोर शोर, और वो है अन्य भाषा। हालेलुया। जिसके मुंह से ये भाषा, अन्य भाषा, जो कि पृथ्वी का भाषा है, पृथ्वी का भाषा ना कहकर अन्य भाषा, रबा रबा सबा बाबा क्या क्या कहते हैं कि नहीं? शिखर खरेरी कैसा बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? भया भया प्रार्थना चलते रहेगा, भया भया। यीशु ने कभी ऐसा चिल्लाया है, पतरस कभी ऐसा चिल्लाया है, पौलुस का मिस्ट्री में कभी भया भया कहा है। इसलिए तो मैंने कहा कि बाइबल से बाहर बातें मैं नहीं करूंगा। शिखर खरा बाला रबा रबा सबा सबा, ना जाने क्या क्या बकते हैं मुंह से, हम उसी को सुनकर भगवा जैसा क्या करते, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कभी आपने टाली करो। इसलिए तो मैंने कहा क्या ये 9 दान में से क्या वो उसका अंदर वो जो दान है, क्या तूने कभी टाली किया वचन से? और अगर हिम्मत रखिए, देखिए कहिए उससे वचन दिखा दो मेरे को। हालेलुया। तो आप कहना कि ये नहीं कि आसान है उसको कहने के लिए, इसका ज्ञान आपको भी रहना चाहिए। किसका? बाइबल का ज्ञान। तब उसको आप काबू में लाएंगे, नहीं तो आपको जिस प्रकार मुझे क्या कहते हैं, अगर मैं अन्य भाषा में अभी कहूंगा तो क्या कहेंगे? ट्रेनिंग नहीं करी, ट्रेनिंग नहीं क्या, ऐसे बोले सब कुछ खत्म। हालेलुया। मेरा पास वो आत्मा है, मुझे देता है सारे बातें आपको बताने के लिए। इसीलिए कहता है ये है एक वरदान, एक वरदान। यहाँ लिखा गया था ना 9 वरदानों में से एक वरदान कलीसिया में जोर शोर चल रहा है, और वो है अन्य भाषा। अन्य भाषा स्पष्ट लिखा गया है अन्य भाषा, लेकिन उसको कहते हैं स्वर्गीय भाषा। कहते हैं स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने से शैतान नहीं समझता है। हालेलुया। सिर्फ मैं और परमेश्वर का बीच में रहता है, अन्य भाषा में कंफ्यूज होता है शैतान। अरे तुमको जितना पता नहीं है ना, लाख गुना उसको पता है शैतान को। हालेलुया। इसीलिए देखते हैं सेवकों का कहना है कि, पास्टरों का कहना है कि अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है। अन्य भाषा कहते हैं कि नहीं, अन्य भाषा में बातें करो क्योंकि ये भाषा स्वर्गीय भाषा है। लेकिन बाइबल में नहीं कहा गया है स्वर्गीय भाषा, उसमें लिखा गया है अन्य भाषा। अन्य भाषा, अन्य भाषा तो कहा जाता है अन्य भाषा में प्रार्थना करोगी तो शैतान नहीं समझता।
शैतान को कौन सा भाषा पता नहीं है? शैतान को कौन सा भाषा पता नहीं है? पता है कि नहीं? सब कुछ, सब कुछ पता है, सब कुछ, सब भाषा पता है। इसीलिए कहते हैं, सेवकों का कहना है, यानी पास्टरों का कहना है कि अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है, जबकि बाइबल नहीं कहता है कि अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है, नहीं कहता। अन्य भाषा में प्रार्थना करोगी तो शैतान नहीं समझता। बेवकूफ देखिए कैसे बनाते हैं आपको। अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है या पृथ्वी का भाषा है, इसको समझने के लिए हमें अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा, हाँ, अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है या पृथ्वी का भाषा है, इसको समझने के लिए हमें अभी खोलना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? ये बाइबल को क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। हालेलुया। इसी में सब बुद्धि की बातें छिपा है, इसी में ज्ञान की बातें छिपा है, इसको खोलना पड़ेगा अभी। अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है या पृथ्वी का भाषा है या शैतान का भाषा है, उसको हमको इसको खोलना पड़ेगा, बाइबल खोलना पड़ेगा। देखिए प्रेरितों का काम 1 और 2 में देखते हैं। जबकि पेंटेकोस्ट ये है एक त्योहार, लेवी व्यवस्था में पाएंगे, व्यवस्था विवरण में पुराना नियम में ये जो पेंटेकोस्ट जो लिखा हुआ है ना, इसको हम पाएंगे। तो उसी हिसाब से, क्योंकि ये लोग क्या थे? यहूदी। पतरस लोग क्या है? यहूदी। और यहूदी का एक वो क्या था? पर्व या फेस्टिवल जो कहते हैं। अभी जो क्रिसमस आएगा, है कि नहीं? क्रिसमस आएगा, लेकिन यीशु कभी नहीं कहा कि तू मेरा जन्म दिन मानना। पौलुस भी कभी नहीं मनाया यीशु का जन्मदिन, पतरस भी कभी नहीं मनाया आयु पर्व की जन्म पर्व, आयु पर्व, जन्म पर्व, ना जाने का पर्व, ठीक है, यीशु नहीं कराया। तो प्रेरितों का काम 1-2 में कहता है, देखिए जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। 120 लोग जब पढ़ते पढ़ते आएंगे 1-2 अध्याय को ना, उसमें आपको मिलेगा 120। जब ये दिन आया, ये लोग को देखिए, जबकि ये जो त्योहार का दिन आया तो ये लोग एक ही जगह एकत्रित थे। अब जब इन लोगों का एकत्रित होना मकसद क्या है? देखिए, तो 2 को पढ़ाऊं, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। क्या लिखा गया है? 1 कोस क्या करना है? बारीकी से पढ़ना। 2 में क्या था? एकाएक मतलब होटा हटा, एकाएक आकाश से, कहां से? आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, हवा तूफान, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। जिस प्रकार हम यहाँ बैठे हैं ना, जैसे कि अभी हवा आता या तूफान जिस देखते हैं तो हम क्या होते हैं? हट आने से क्या होते हैं? मतलब अचंभित होते कि नहीं? उसी प्रकार ऐसे कुछ वो लोग एकत्रित हैं, मौजूद थे। 120 एकत्रित हैं। तो आगे को रखते हैं, देखिए 3 उसका 4, 2 का 3 उसका 4, प्रेरितों का काम। तो कहता है और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। क्या लिखा गया है? और उन्हें किसको? ये जो एकत्रित है ना, ये लोग क्या देखे? देखिए क्या देखे? ये लोग क्या देखे? बहुत आपको दिखता होगा लाइक। और उन्हें ये 120 जो एकत्रित है ना, जो घर में, और उन्हें आग की सी, पढ़ो, आग की सी कबूतर के समान, लेकिन कबूतर नहीं है, आग की सी जीभे फटती हुई दिखाई दी। जीभे क्या लिखा गया है? जीभे, ये जुबान, जीभे फटती हुई दिखाई दी। किसको? ये लोगों को। हालेलुया। जीभे यानी जुबान, मुंह, देखिए ना, जुबान, जीभ किसको कहते हैं? मतलब जुबान किसको कहते हैं? जीभ को ना। तो जुबान इन लोगों को फटते हुए दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग
ठहरी। क्या आ ठहरी? पवित्र आत्मा आकर इनके अंदर क्या आ ठहरी? देखिए, और उन्हें आगे की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उन में से हर एक पर आ ठहरी। जीभें आकर आग ठहरी, यानी जुबान आया, बोलने के लिए सामर्थ आया, बोलने के लिए ताकत आया। इनका जीवन में 120 का जीवन। हालेलुया। अब ठीक में 4 पढ़ना देखिए। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बाद में पवित्र आत्मा से भर गए। ये लोगों को जुबान मिला, ये लोगों को कहने के लिए ताकत मिला, ये लोगों को जीभे यानी लोगों को कहने के लिए ताकत समर्थ मिला। और वचन कहता है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी, जीभे दिया, समर्थ दिया, ताकत दिया और बोलने के लिए समर्थ दी, वे अन्य भाषा में बोलने अन्य भाषा में बोलने लगे। ये 120 एकत्रित है, उसको जुबान मिला कहने के लिए और पवित्र आत्मा उनका जीवन में ठहरा और उनको अन्य समर्थ मिला, ताकत मिला कि वे अन्य भाषा में बोलने लगे। इसमें तो नहीं लिखा है मेरे प्यारों कि जब पवित्र आत्मा उनका जीवन में ठहरा, जब उसको जीभे यानी कहने के लिए मुंह में ताकत दिया, समझ दिया, तो यहाँ नहीं लिखा गया है कि स्वर्गीय भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। चेक करिए बाइबल, ताली करिए बाइबल, क्या लिखा गया है? अन्य भाषा बोलने लगे। और ये 120 अन्य भाषा क्यों बोले? देखिए मैं इसको रखूंगा, अन्य भाषा क्यों बोले? ठीक उसका 5-6 को देखते हैं। अन्य भाषा में, याद रखना, अन्य भाषा में बोलने लगे। और आकाश के नीचे की क्या इंग्लैंड स्वर्ग का ऊपर है, क्या आकाश का नीचे है? अमेरिका हाँ, वो क्या स्वर्ग का ऊपर है कि आकाश का नीचे है? इंडिया स्वर्ग का ऊपर है या आकाश का नीचे है? नीचे है। आप कहीं हेल्प मदद करिए। कौन सा देश, राष्ट्र, कौन सा अदर कंट्री? बोलिए। हाँ, पाकिस्तान जो है स्वर्ग का ऊपर है कि आकाश का नीचे? आप मदद करो। इंडिया का, हाँ, आप कहिए। बांग्लादेश, हाँ, हाँ, म्यांमार, ये जितना भी जो देश है ये स्वर्ग के ऊपर नहीं है क्योंकि आकाश का नीचे है, आकाश का नीचे है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है। इसीलिए मैं कहता हूं जब बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करता है, वो गड़बड़ी नहीं करता है। हमको कोई दरकार नहीं, क्या कहते उसको, गीत की तरह पढ़ना या पानी की तरह पढ़ना कोई दरकार नहीं। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से जाति, अच्छा मैं यहाँ का भाषा क्या कहते हैं, किसान जातर भाषा अलग है कि बढ़िया मनर भाषा अलग है, पूरा मनर भाषा अलग है, ऐसा क्या बहुत प्रकार भाषा। इसमें क्या लिखा गया है कि हर एक जाति में से भक्त यहूदी, हर एक जाति में से भक्त यहूदी। मेरा भाषा और इंग्लैंड का भाषा मैच नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए कहता है हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। 6 पढ़ो। जब वो सब हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा, ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। जितने लोग अब जब मैं रखूंगा तो 15 से 16 राष्ट्र का इंसान यरूशलेम में आकर रह रहे थे। 15 से 16 राष्ट्र वहां आकर रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, घबरा गए और
उन लोगों को जितना मौजूद है ना, उन लोग जितना वो आए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहा है। इसको देखिए क्या लिखा गया है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और इनका अन्य भाषा बोलने का मकसद ये है कि आकाश का नीचे यानी 15 से 16 राष्ट्र का लोग, उनका तो भाषा अलग अलग ही होगा कि नहीं। मेरा इंडिया का भाषा अलग है, अमेरिका का भाषा अलग है, इंग्लैंड का भाषा अलग है। ऐसे करते करते 15-16 राष्ट्र का देश का लोग यहाँ आए थे। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा उसको समर्थ दिया, उनको ताकत दिया कि तुम अमेरिका का लोग आया है ना, एक को अमेरिका का भाषा में बोलने के लिए ताकत दिया, किसी को इंग्लैंड का, किसी को किसका, पाकिस्तान का, किसी को क्या क्या का भाषा बोलने के लिए सामर्थ्य दिया। इसलिए मेरा तब देखिए कौन कौन देश का आए थे, इसीलिए कहता है ठीक उसका साथ था, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? हालेलुया। गलील जगह का नाम है। क्या ये मैं अगर अन्य भाषा में बात करता, यदि कोई व्यक्ति दूसरा देश का आया होता, अगर मैं जो कुछ उनका भाषा है, साउथ अफ्रीका का भाषा है, जो कुछ लोकल जो उसमें बात करते हैं, अगर वो भाषा में बातें करता तो वो व्यक्ति क्या होता, समझ जाता कि नहीं, समझ जाता, चकित होता वो, अरे ये तो इंडिया का है, मेरा भाषा में बात कर रहे हैं, अब मेरा भाषा में मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा कहेगा कि नहीं? अभी मैं आपका भाषा में बात कर, जो कि आपका जाति के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आपका जो भाषा है, लैंग्वेज है, आप उन्हीं के हिसाब से बातें करना, जान सी की हो नहीं कहेंगे मेरे को, है नहीं कहेंगी तो उसमें 15 से 16 राष्ट्र का आए थे, बाहर देश का लोग आए थे, और उनका भाषा अलग था, यरूशलेम का भाषा और उनका भाषा नहीं। जन्मभूमि भाषा जैसा लोकल भाषा हम लोग का होता है ना, वैसे भाषा मैच नहीं करता था, इसलिए और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? ठीक 8 कहता है, तो फिर क्यों हम में से आज एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? हालेलुया, हालेलुया। तो अगर 120 लोग उस दिन स्वर्ग की भाषा में बातें करते, तो ये जो लोग आए थे, क्या ये लोग समझने पाते? देखिए जैसे इन लोग अन्य भाषा में बोला, तो ये लोग समझ गया कि ये मेरा जन्मभूमि का भाषा है। हालेलुया। जन्म रबा सभा भी अगर कहता, तो वहां का अगर भाषा कुछ मतलब रहता, तो वो व्यक्ति समझ लेता, अरे मोर भाषा है ना, भाषा अरे खाऊ छे पीऊ छे कहू छे, ऐसा कुछ समझता। लेकिन देखिए वो कहता है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि भाषा सुनाता है। अब देखिए इसमें कहता है, हम जो देखिए कौन कौन सा राष्ट्र का या कौन कौन सा गांव का लोग आए थे उस जगह में, कहता है हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और क्या है ये मिसुपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुंतुस और आसिया, ऐसे करते करते 10 को देखिए, ये सारे गांव का नाम है। और कहता है और फ्रूगिया है ना, फ्रूगिया और पंफुलिया और मीरस और मिश्रण है। इसमें मीरस आ गया है, देखिए स्क्रीनशॉट वाला जो टीएल वाला है, मिश्र में इसमें मिस्र और ये क्या है, लेबुआ की क्या है, कट हो गया है मेरा में, देखिए हाँ, लीबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण कटिंग पढ़िए
यहूदी मत धरण, पढ़िए, यहाँ मेरा कटिंग हो नहीं दिख रहा है आपको, है ना? तो कहता है कि यहूदी मत धरण करने वाले है ना, या रखने वाले क्रेती और अरबी है। इसमें क्या लिखा गया है देखिए, थोड़ा सा मैं 10 को पढ़ रहा हूँ। और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लेबुआ, क्या हुआ है? लेबुआ देश, क्या लिखा गया? देश आया ना, देश हुआ कि नहीं? देश। तो ये सारे देश का लोग वहां मौजूद थे और परमेश्वर का कामों को ये 120 लोग है ना, उस समय कहने के लिए जीवन दिया, ताकत दिया, सामर्थ दिया। उसके बाद पवित्र आत्मा उनका जीवन में ठहरा। हालेलुया। और ये इन लोगों का भाषा में बातें करने लगा। फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र, ये जितना देश जो है ना, उस देश का भाषा ये लोग बोलने लगा। हालेलुया, बोलने लगा। और ये लोग समझ गए कि ये मेरा भाषा में बातें कर रहा है। हालेलुया। लास्ट वचन देखिए, लिखा जाता है फिर इसका गारा का, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। अपनी अपनी भाषा, जितने वो मौजूद थे ना, अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को चर्चा सुने। और परमेश्वर इसीलिए किया कि ये लोग जाने, कि किसको जाने? मुझे जाने। हालेलुया। और उनका लोकल भाषा में उनको बातें करने के लिए परमेश्वर उनको शक्ति और सामर्थ्य दिया। हालेलुया। अब हम ठीक पढ़े और ठीक जाने कि बाइबल को जब पढ़ रहे थे तो कहा देश, इतना देश का लोग वहाँ मौजूद हैं और उनको उनकी भाषा को सुनते हैं और जानते हैं कि वो मेरा भाषा में बातें कर रहे हैं। तो अभी मैं कहता हूँ, देखिए, अभी मैं कहूंगा आपसे, अभी मैं रबा सबा कहकर आपसे अगर मैं बातें करूं तो आप कौन सा राष्ट्र का इंसान यहाँ है जो मेरा भाषा को समझेगा? बताइए मेरे भाई। और कोई दरकार भी नहीं है मुझे परमेश्वर इंग्लिश में मुझे सिखाए, क्योंकि आप इंग्लिश जानते नहीं है। जानते भी है तो मैं नहीं जानता हूँ। अगर परमेश्वर मुझे देता है परमेश्वर, तो अगर मैं इंग्लिश से बातें करने लगूं यहाँ, तो क्या परमेश्वर का वचन को समझ नहीं पाएंगे? हाँ, भले ही यहाँ अन्य जाति मतलब दूसरा देश का लोग आते हैं और उसी हिसाब से मुझे परमेश्वर साउथ अफ्रीका आता है और उनका भाषा मुझे देता। ये है अन्य भाषा मेरे साथ। ये सर के भाषा, राबा साबा, सिक्खा रखा लो कि क्या क्या बोलते हैं ना, ये सारे को आप पकड़ कर मत चलिए। तो मैं अभी नहीं आया हूँ पहला कोरिन्थी 14 का 2 नहीं आया हूँ। हालेलुया। मैं अभी साउथ अफ्रीका भाषा में बात करूं, आपके लिए भेद होगा कि नहीं? क्योंकि आपको नहीं समझते, आपके लिए भेद होगा कि नहीं? और मैं भाषा को जानता हूं तो मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ, मेरा और परमेश्वर में कनेक्शन ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन आप नहीं जानते हैं, आप अगर वो भाषा को नहीं जानते हैं तो मेरा कहना, मैं हवा से बातें करना के समान हूँ। हालेलुया। इसलिए यहाँ हम जाने, इतना सा विषय में हम जाने कि जिस भाषा में उस दिन 120 लोग बातें किए, वो था पृथ्वी का भाषा था। पृथ्वी का भाषा था, इसीलिए वो देश का लोग आए थे और वो समझने कि व्यक्ति जो है मेरे भाषा में बातें कर रहा है। हालेलुया। और गड़बड़ी तो कहाँ करते हैं? पहला कोरिन्थी 14:2 अध्याय, उसके ऊपर बातें करेंगे अगले संडे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप, मेरा आशा ये है कि आप सीखे हैं, जाने हैं कि राबा साबा कहने वाला किसका वरदान है? परमेश्वर का वरदान से, पवित्र आत्मा का वरदान से मैच नहीं करता। हाँ, पृथ्वी का भाषा में बातें करता है, ये है पवित्र आत्मा का वरदान। हालेलुया। हालेलुया। रबा सबा, रखो खोलो, जो भी है, ये सारे को आप सुनते हैं तो जान लेना ये शैतान का भाषा है, जिसको कहते हैं जंगली, कोई नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आऊंगा अगले संडे, पहला कोरिन्थी 14 उसका 2 है, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, ये जो विषय लिखा हुआ है ना, उसके विषय में बातें करूंगा।
हालेलुया। जो ओरिजिनल भाषा में लिखा गया है मैं उसी को लेकर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा। हालेलुया। पहली बार जब पौलुस लिख रहा था वो पहला कोरिन्थी 14 उसका 2 आयत को लिखा था, कौन सा भाषा में लिखा है, ओरिजिनल कौन सा भाषा है उसी को मैं लेकर आऊंगा आपके पास और आपको मैं दिखाऊंगा, तब आप जानने पाएंगे ओरिजिनल जिस भाषा में लिखा गया है उसको लेकर आऊंगा क्या है वो भाषा। हालेलुया। इसलिए हम खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो कि आज हम अद्भुत विषय को सीखें।